यार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्जाम ज्ञान मंत्रालय में। तो दोस्तों, यूपीएससी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया है आपके पीईटी एग्जाम के सिलेबस के लिए। पूरा आपका सिलेबस खोल के रख दिया है यूपीएससी ने कि कहां कहां से हम लोग कितने क्वेश्चन पूछेंगे। नेगेटिव मार्किंग बता दी है, किस लेवल का आपका एग्जाम आएगा, सब कुछ यूपीएससी ने बता दिया है। तो अब आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कौन कौन सी किताबों से आपको आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा, कौन सी किताबें आपको पढ़ना है जिससे पीटी आपका अच्छे से क्रैक हो जाएगा और बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एग्जाम ज्ञान मंत्रालय ने आपके लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पे आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स के साथ साथ कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी पीईटी एग्जाम की। साथ ही साथ जो आपका मेन एग्जाम होगा, जैसे कि पहले आपका पीईटी होगा तो कंप्लीट पीईटी के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरा आपको वहां पे तैयारी करवाई जाएगी, करंट अफेयर, यूपी की जो करंट अफेयर है सब कुछ। साथ ही साथ उसके बाद जो आपका मेन एग्जाम होगा, जैसे कि लेखपाल एग्जाम या फिर एजीटीए एग्जाम, पूरे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे ग्राम समाज विकास हो आपका, चाहे स्टैटिक जीके हो आपकी, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, सब कुछ आपका कंप्लीट करवाया जाएगा और आपको ग्रुप में ऐड करते समय पूरे नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप हमारे पीडीएफ स्टोर पर जाके उन नोट्स को ले सकते हैं, या फिर आप अगर उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इस पर मैसेज करके आप उन कंप्लीट नोट्स के डेमो को एक बार जरूर देख लें। नोट्स लें या फिर ना लें, लेकिन एक बार डेमो को जरूर देख लें। उसके बाद अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें, आराम से उस ग्रुप को ज्वाइन करें। पूरी डिटेल्स आपको ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर मिल जाएंगी, सिर्फ आपको एक मैसेज उस पर करना है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन दिया था, ठीक है, उसके बारे में, और ये आपका आया था 20 फरवरी 2021 को, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूरा सिलेबस यूपीएससी ने अपना दिया था पीटी एग्जाम के लिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि पूरे सिलेबस को कहाँ कहाँ से आपको किन किताबों से कवर करना है। सबसे पहले बेसिक थोड़ा देख लो इसके सिलेबस का। तो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन कितने पूछे जाने हैं? टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ठीक है, उसके बाद परीक्षा की अवधि आपके पास 2 घंटे रहने वाली है, यानी कि 120 मिनट आपको आपकी परीक्षा के लिए मिलेंगे। पूर्णांक भी यहाँ पे 100 दिया गया है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद ये नीचे जाएंगे हम लोग जब, तो यहाँ पे दिया गया है कि क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी कि 10+2 यानी कि 12th स्तर तक का आपका, इंटरमीडिएट स्तर तक का इसका लेवल होगा आपके एग्जाम का। निगेटिव मार्किंग की बारे में बात करें तो पॉइंट नंबर 3 दिया गया है यहाँ पे कि प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो निगेटिव मार्किंग आपकी क्लियर हो गई, टाइम आपको कितना मिलेगा ये क्लियर हो गया, क्वेश्चन कहाँ मतलब कितने आएंगे ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और एक और इसमें ये पॉइंट दिया गया है कि परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का और प्रथम मतलब ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, ये पूरे 100 क्लियर। तो ये थोड़ा बेसिक है। उसके बाद आप देख लो कि किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये भारतीय इतिहास से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन से आपके आएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन, उसके बाद भूगोल से आएंगे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन, उसके बाद दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, भारतीय संविधान से यहाँ पे बनेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, सामान्य हिंदी से 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें तो इंग्लिश 5 नंबर के क्वेश्चन इंग्लिश से आने हैं। ठीक है, उसके बाद तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग से आएंगे आपके यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन। समसामयिक आपका आएगा दोस्तों 10 नंबर का। ठीक है, जीके का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूँ मैं कि कहाँ से आपको जीके कवर करनी है। ग्रुप में तो आपको पूरा कवर करवाई जाएगा, नोट सारे आपको प्रोवाइड करवाए ही जाएंगे, उसके साथ साथ आप किताबों में देख लो। उसके बाद दोस्तों सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आपकी आएगी। उसके बाद आपठित हिंदी गद्यांश, यानी कि पेपर में आपको 2 आपठित यहाँ पे हिंदी के पैराग्राफ दिए जाएंगे, उनसे ही आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके आंसर देना है। उसके बाद 10 नंबर का ग्राफ आएगा आपका, जिसमें 2 ग्राफ रहेंगे आपकी, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं आएंगी आपकी, यानी कि ये टोटल आपका 100 नंबर का हो गया। 100 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाने हैं। इन 100 में से अगर आप देखो तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर हम लोग जीके के बारे में बात करें, जहाँ पे आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आपकी जो जनरल अवेयरनेस है, साथ ही साथ जो आपकी समसामयिकी यानी करंट अफेयर, इनको मिलाए हम लोग तो 50 आपके क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे जीके से आने हैं।
ठीक है। आपकी कंप्लीट जीके से इसका आधा पार्ट आना है, यानी कि अगर आपने जीके अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो यूपीएससी पीईटी आधा तो आप समझो कि निकल ही गया। उसके बाद बेसिक यहाँ पे मैथ आएगी, बेसिक रीजनिंग आएगी और ये तर्क शक्ति वगैरह बिल्कुल सरल आएंगे इसमें, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन आने हैं आराम से। अगर आप ऑप्शन से भी करते हो तो आराम से इसमें कर लोगे। सबसे पहले हम लोग अब पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि किससे किसको पढ़ना है, कौन सी किताब से क्या पढ़ना है आपको। भारतीय इतिहास दिया गया है, पॉइंट नंबर 1, क्रम संख्या भी देख लो आप, ठीक है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा, ठीक है। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूपीएससी का, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करके पॉइंट टू पॉइंट मिला के अपनी किताबों से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर क्रम संख्या 1 है भारतीय इतिहास। आपको भारतीय इतिहास पढ़ना है हम सबकी फेवरेट लूसेंट से, ठीक है। सामान्य ज्ञान की लूसेंट की आपको पता होगा किताब, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लूसेंट आपके पास होगी ही होगी, ठीक है। तो पूरी आपको जो हिस्ट्री है लूसेंट से पढ़ना है। हम लोग बताते हैं आपको कि लूसेंट में सिंधु घाटी सभ्यता पूरा आपको मिल जाएगा, वैदिक सभ्यता मिल जाएगा, बौद्ध धर्म आराम से मिल जाएगा पूरा, जैन धर्म मिल जाएगा, मौर्य वंश मिल जाएगा, गुप्त वंश मिल जाएगा, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल, मराठा, ब्रिटिश और ब्रिटिश का राज, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, सब कुछ लूसेंट में दिया गया है, ठीक है। पूरा आपका लूसेंट में मिल जाएगा। ये 5 नंबर आपके आराम से यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपको लूसेंट से ही मिल जाएगा। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कब से हुआ था आपको इसमें पढ़ना है, 1857 की क्रांति पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। उसके बाद आपको पढ़ना है 1885 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब से लेके 1947 के इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वहां पे गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। उस समय सबसे पहले अध्यक्षता किसने की थी, कहाँ पे इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, पहले इसके मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले इसकी महिला अध्यक्ष कौन थी। उसके बाद जैसे कि मुस्लिम लीग थी तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब मिली थी। ऐसे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन कहाँ हुआ, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पढ़ना है। उसके साथ साथ आपके जैसे कि बंगाल विभाजन हुआ था, मार्लियामेंट सुधार हुआ था, ठीक है। तो ये इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पढ़ना है 1885 से लेके 1947 तक की कंप्लीट आंदोलन भी इसमें आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट सारा कुछ आपको इसमें पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 3 अपना क्रम संख्या 3 में क्या दिया गया है, अपना भूगोल दिया गया है, जियोग्राफी, पूरा जियोग्राफी भैया इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर मेरे पास ये थोड़ी पुरानी किताब है, इसमें मैं अगर बताऊं तो दोस्तों भूगोल दिया गया है पेज नंबर 111 से 210 तक कंप्लीट इसमें भूगोल दिया गया है। अब क्या है कि यूपीएससी ने आपको पॉइंट भी बताए हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं, जैसे कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल हो गया, ठीक है। भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है, पठार, आपकी पहाड़, नदियां वगैरह कहाँ से निकलती हैं, कौन सा शहर कौन सी नदियों के किनारे बसा है, ठीक है। जैसे भारत की नदियों के बारे में बात करें तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है, बंगाल में जाती है तो क्या इसका नाम हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती हैं, अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती हैं, इस प्रकार के। उसके बाद आपके मरुस्थल शुष्क क्षेत्र, अब इसमें पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, कौन से आपके महाद्वीप में है, ठीक है। जैसे एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूरे इसमें दिए गए हैं, ठीक, क्लियर लूसेंट में। बस आपको जो इस सिलेबस दिया गया है इसके पॉइंट टू पॉइंट तरीके से पढ़ना है, और नोट्स जो आपको मिलेंगे सब कुछ आपका क्लियर करवाया जाएगा, जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट किया जाएगा। बस डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, या फिर जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है इस पर मैसेज करना है, उस पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्लियर। चलिए साथ दोस्तों अब बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपकी बैंकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम, इसमें भी दिया गया है, देखो ये भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक की पूरी। उसके बाद योजना आयोग पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पंचवर्षीय योजना से ही पूछे जाते हैं कि आपका गैफ खपता पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में कौन से कार्य पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर पर किस पे फोकस किया गया था, गरीबी हटाओ किस पे फोकस किया गया था। उसके बाद दोस्तों हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, 1965-66 में हरित क्रांति हुई थी, उसको आपको पढ़ना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है। क्या क्या इसके लिए कार्य किए गए, किन फसलों पे फोकस किया गया। दुग्ध क्रांति 1970 में हुआ था ना, ऑपरेशन फ्लड, उसको पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार 1949 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। और पूरी बैंक आपको पढ़ना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद दोस्तों इसमें आप करंट के भी पढ़ लेना, वर्तमान में क्या है कुछ बैंक मर्ज हुई हैं, ठीक है। जैसे इलाहाबाद बैंक आपकी इंडियन बैंक में मर्ज हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, ये सब मर्ज हुई हैं, तो इनको भी पढ़ लेना थोड़ा। उसके बाद दोस्तों
वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था। 1991 में क्या हुआ था, भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बचा नहीं था, तो वो भी थोड़ा इस पर दिया गया है, आप उसको भी देख लेना। ठीक है, 47 टन ऐसा ही कुछ ब्रिटेन के पास गिरवी रखा था भारत ने सोना, उसके बाद कुछ फॉरेक्स रिजर्व भारत को मिला था। वर्तमान में लगभग 600 अरब डॉलर है भारत के पास, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व। उसके बाद दोस्तों देखें तो वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है, योजनाएं पढ़ लेना पूरी 2014 के बाद की। कृषि सुधार, ठीक है, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, और इसमें इंपॉर्टेंटली दिया गया है पॉइंट नंबर लास्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का जीएसटी। जीएसटी से पढ़ लेना कि कब इसकी मतलब लागू किया गया था जीएसटी, इसमें दरें क्या क्या रहती हैं, कौन सा संविधान संशोधन था, भारत कौन सा राष्ट्र बना है जीएसटी लागू करने वाला, इसी प्रकार के ये क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, पूरे अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं, वो पढ़ लेना। ठीक है, संविधान की निर्माण के समय क्या संविधान की टीम बनी थी ना एक, ठीक है, उसको पढ़ लेना। उसके बाद पूरा संविधान इसमें कवर किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट आप उसको देख लेना। साथ ही साथ दोस्तों इसमें संविधान के इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं वगैरह सब कुछ इसमें है। ठीक है, सब कुछ आपका इसमें दिया गया है, कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं आप उनको पढ़ लेना। ठीक है, साथ ही साथ ग्रुप में सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, जो लोग लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भैया, इंपॉर्टेंट राज संस्थाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा आपको ग्राम विकास में मिलेगा नोट्स में, पूरा पंचायती राज, बलवंत राय मेहता समिति से लेके पूरा पंचायती राज, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, सब कुछ कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सामान्य विज्ञान इसमें पूरा दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 5 नंबर की आपकी पीईटी एग्जाम में पूछी जानी है। साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में भी आपकी 25 नंबर की साइंस पूछी जानी है। ठीक है, अभी हम लोग जैसे कि पीईटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान के 5 क्वेश्चन आएंगे। पूरा आपको ग्रुप में पीडीएफ मिलेगा इसका, क्लियर। और इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आपको इसमें बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के बारे में बात करें हम लोग तो प्रकाश और ध्वनि से क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के बारे में बात करें तो सेल से सबसे अधिक क्वेश्चन आएंगे, और केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो आवर्त सारणी से सबसे अधिक क्वेश्चन आएंगे। तो इन तीनों को स्पेशली आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें सब कुछ दिया गया है। प्रारंभिक अंकगणित, सबसे पहले मैं बता दूं अंकगणित के पूरे नोट्स आपको आपके पेड व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। जितना भी आपका इसमें अंकगणित का सिलेबस है, जैसे कि पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, साथ ही साथ चाहे आपका लेखपाल एग्जाम हो, चाहे आपका UPSSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम हो, पूरे एक तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैथ के, और कहीं से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितने नोट्स मिलेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सब मैंने कवर कर दिए हैं, वहाँ पे सब आपको मिलेगा। साथ ही साथ किताब से ही पढ़ना चाहें अगर तो ये आती है आपकी, ठीक है, शारदा पब्लिकेशन की किताब, आपको पता होगा, आपने पढ़ी है, मेरे पास से पिछले 4 साल से ये किताब है, पूरी अंकगणित के लिए बनी है। ठीक है, इस पर आपको दिख रहा होगा ऊपर अंकगणित लिखा है, तो बेस्ट किताब है मेरे हिसाब से, मैंने इसको कई बार पूरा लगाया है। अंकगणित जो लोग अच्छे से पढ़ना चाहें, या तो आप नोट्स को ले लेना मैथ के, या फिर ये जो किताब है आपकी शारदा पब्लिकेशन की, इसको आप अच्छे से लगा लेना, तो मैथ पूरी कवर हो जाएगी, ज़्यादा आपके मैथ के क्वेश्चन आने नहीं हैं। सामान्य हिंदी के बारे में बात करें दोस्तों, पूरे नोट्स सामान्य हिंदी के, जैसे कि मैंने आपको कहा, एग्जाम ज्ञान मंत्रा पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप सिर्फ हिंदी के नोट्स भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप किताब लेना चाहें तो देखिए मार्केट में मेनली 4 किताबें आपकी अवेलेबल रहती हैं सामान्य हिंदी के लिए। ठीक है दोस्तों, मार्केट में क्या है, मार्केट में मिलती है आदित्य पब्लिकेशन की किताब, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत सारे MCQs दिए गए हैं जो कि UPSSC के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक किताब मिलती है आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की, बहुत ही शानदार किताब है, मैं खुद इसको पूरा पढ़ चुका हूँ। एक किताब मिलती है दोस्तों आपकी लूसेंट पब्लिकेशन की, और एक मिलती है आपकी किरण पब्लिकेशन की, जिसमें दिए गए हैं MCQs। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, ये दी गई है आपकी किरण पब्लिकेशन की, इसमें 4550 क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहें। ठीक है, तो इस किताब को ले लेना, बहुत ही अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहें तो नोट्स तो आपको मिलेंगे ही उस ग्रुप में, कंप्लीट हिंदी के, कोई भी किताब नहीं लेना है, नोट्स से ही पढ़ लेना, हिंदी पूरी कवर हो जाएगी। या फिर इन 3 किताबों में से कोई भी किताब आप ले लेना। ठीक है, ये तो लेना ही लेना है, देखो चाहे आप नोट्स लो या फिर कोई किताब लो, ये आदित्य पब्लिकेशन तो लेना ही लेना है। उसके बाद इन 2 किताबों में से कोई भी किताब आप ले लेना, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो हिंदी भी भैया कवर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे के टॉपिक्स के बारे में। हिंदी के बाद आ गया आपका
सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी में दोस्तों जो बुक ले रही है आपकी कंप्लीट, आपको इसमें कवर करवाई जाएगी, और अंग्रेजी व्याकरण आपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक वगैरह इसमें जो रहती हैं वो आपको कंप्लीट जो नोट्स होंगे इंग्लिश के ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। उसके बाद तर्क एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग भैया एक तो देखो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आपके आएंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, आराम से कर लोगे। फिर भी अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहें आप, तो ये आती है किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की किताब, इसको ले लेना, या फिर मेरे हिसाब से अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो उससे ही आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आएगी आपकी यूपीएससी पीटी में। आपका आगे देखें दोस्तों तो भैया करंट अफेयर्स पूछी जानी है आपकी 10 क्वेश्चन, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका करंट अफेयर। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं यूपी के करंट अफेयर भी इसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी आपका उत्तर प्रदेश का एग्जाम है। यूपी के पूरे करंट अफेयर मैं आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ एक किताब मैं आपको बता रहा हूं, वो लेना ही लेना है सबको। ये आती है स्पीडी पब्लिकेशन की किताब, बहुत ही शानदार किताब है, मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। कंप्लीट आपकी करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगी। ये आपको अभी नहीं लेना है, जब आपका एग्जाम आएगा, उसके जब आपका फॉर्म भरा जाएगा पीईटी का, उसके 2 से 3 महीने बाद जब आपका एग्जाम की डेट आ जाएगी, तब आपको ये किताब लेना है। 1 महीना अच्छे से इसको पढ़ लेना, पूरी करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगी, बहुत अच्छे से इसमें सब कुछ दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पूरी करंट अफेयर ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, तो जनरल अवेयरनेस आपकी इस किताब से और जो लूसेंट मैंने आपको बताई थी उन दोनों को पढ़ लेना, पूरी जनरल अवेयरनेस कवर हो जाएगी। ग्रुप में आपको सब कुछ नोट्स मिलेंगे ही जनरल अवेयरनेस की। आपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण, ये कॉमन सेंस की क्वेश्चन है, आपको आपके पेपर में 2 पैराग्राफ मिलेंगे हिंदी के, उनमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको उनका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपठित गद्यांश आपके कवर हो गए। उसके बाद ग्राफ की व्याख्या, ये भी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आपके आएंगे, परसेंटेज वाले ज्यादातर रहेंगे उसमें। ठीक है, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं आपकी आएंगी जो कि 10 नंबर की आपकी रहेंगी, 5-5 नंबर की दोनों। तो ये भी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, आप आराम से कवर कर लोगे। तो दोस्तों ये मैंने सिलेबस के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट किताबें बता दी कि कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है। इतना आप अगर पढ़ लोगे, ठीक है, तो अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। यूपीएससी पीईटी आपका आराम से निकल जाएगा। साथ ही साथ ये जो हमारा ग्रुप है आप इसको ज्वाइन कर लें। पीईटी के साथ साथ जो आपका मेन एग्जाम होगा, या तो लेखपाल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, या फिर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, या फिर केन सुपरवाइजर वगैरह किसी की भी आप तैयारी कर रहे होंगे, पूरे नोट्स इस ग्रुप में आपको मिलेंगे पीईटी के, साथ ही साथ आपके मेन एग्जाम के। ठीक है, मेन एग्जाम के आज ही नोट्स मिल जाएंगे आपको, साथ ही साथ बाकी जो भी रहेंगे आपके ऑफिशियल पेपर, आपकी करंट अफेयर, सब कुछ इस ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों, आशा करता हूं मैं ये भी आपको ये पूरी किताबें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और एक आपको दिशा मिली होगी कि कहाँ से अब आपको क्या क्या कवर करना है। अच्छे से आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जल्दी पीईटी का भी सिलेबस आ गया है, अब क्या होगा, जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा आपके फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, फॉर्म फिल करने के लिए आपके नोटिफिकेशन जल्दी ही पीईटी के आएंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक कर देना, और कुछ सुझाव हो आपके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत ही छोटे प्राइस में आपको इस ग्रुप में अवेल करवाया जाएगा, इस ग्रुप में ऐड करवाया जाएगा। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट।